इतना ईज़ी है ना, इसका एंट्री बहुत ईज़ी कर दिया है हमने, इतना आसान कर दिया है और मुझे अब इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, अब यही लोग सेल कर रहे हैं। मैं आकर के सेल करूँ इसकी क्या ज़रूरत रह गई? अब तो पूरा इकोसिस्टम एक्सपैंड किया चला जा रहा है। धन्यवाद। सर मेरा प्रोस्पेक्ट पूछता है कि बड़ा बिजनेस में कमीशन रेगुलरली मिलता है या नहीं मिलता है, उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, हमारे को कैसे कमीशन दिया जाता है, कमीशन में हमारा कोई सवाल है या कोई कंप्लेन है तो किसको दिया जाए, कहाँ रजिस्टर किया जाए उस कंप्लेन को। अच्छी बात है, मैं इसका उत्तर देता हूँ आपको। इसीलिए पहले पिक्चरों में बोला जाता था, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। रुपये की बात ज़रूर होनी चाहिए कि पैसा कैसे मिलता है, क्या हिसाब किताब होता है, कौन देता है मुझे, लेने का तरीका क्या है, मुझे साल में मिलता है, 6 महीने में मिलता है, महीने में मिलता है। मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूँ, आपको महीने में 4 बार पैसा मिलता है। हमारा महीने के में 4 बार आपको पे आउट का सिस्टम है। इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा आपके अकाउंट में पैसा रहता है। इसके लिए फाइनल पे आउट में अगर कुछ कमीशन बच भी जाता है आपका, कहीं पे कुछ कमीशन कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो महीने के एंड में, महीना ख़त्म होने पे उसका एडजस्टमेंट भी किया जाता है। आपका स्टॉक अकाउंटिंग, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, कस्टमर बिलिंग, आपका कलेक्शन, आपका रिसीवेबल, आपका पेएबल, ये सारी चीज़ें हम आपको आपकी एक प्राइवेट ऐप बना के दिए, उसको बोलते हैं वन ऐप। वन ऐप का मतलब है, ये वन ऐप है, एक ही ऐप है, इसमें ही सब कुछ होगा आईबीसी का। इसी में आईबीसी सीखेगा भी, इसी में कमाएगा भी, इसी में लीड्स डालेगा भी, इसी में वो कई कंप्लेंट भी डालेगा, इसी के अंदर उसकी ट्रेनिंग भी होगी, इसी के अंदर उसका कोच भी होगा। उसकी सारी दुनिया इस वन ऐप के अंदर रहेगी और सेल्फ बिलिंग की टेक्नोलॉजी करके दे दी हमने आपको, तो आपको वो सब टेंशन आपको नहीं लेनी है। एज एन आईबीसी आप खाली कंसल्टिंग करिए, ये सब काम हम देखेंगे। देखिए, हमने इतने अच्छे कंप्लायंसेस रखे हैं ना कि शुरुआत में ही अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर हमने केपीएमजी रख लिया था। अर्नस्ट एंड यंग दुनिया की 3-4 सबसे बड़ी कंपनीज हैं ये ऑडिट की। जब मेरे को टैक्स मैनेजमेंट अपना कराना है तो मैं अर्नस्ट एंड यंग से कराता हूँ, कि दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। इनको बिग 3, बिग 4 बोला भी जाता है, पूरी दुनिया के अंदर बोला जाता है। अब ईएनवाई को मैं किसी लोकल टैक्स कंसल्टेंट के साथ काम करता तो शायद मेरा बहुत सस्ते में काम हो जाता। कोई भी लोकल साउथ दिल्ली का, मुझे अच्छा साउथ दिल्ली का बढ़िया टैक्स कंसल्टेंट ले लेता। लेकिन मैंने रखा कि दुनिया के टॉप 3-4 के साथ काम करूंगा। जब मेरे पे कोई सवाल कभी भी ना उठाए जीवन के अंदर, हमेशा काम टॉप क्लास करके दूंगा। ए कैटेगरी, मुझे बी कैटेगरी पसंद नहीं है। मैं जो काम करता हूं उसमें मुझे नंबर 1 रहना पसंद है। क्षमा चाहता हूं, दी ओनली 1 रहना पसंद है। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया कि रियल टाइम कमीशन दिया, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंप्लेंट है, हमारा 98.5 आउट ऑफ 100 कंप्लेंट्स या रेजोल्यूशन सेम डे खत्म हो जाती हैं। हमारा टारगेट है कि हम रोज रात को, आज के दिन तक, सुबह से शाम तक की जितनी भी कंप्लेंट, सजेशन, क्वेश्चन, डिस्कशन आए, वो रात भर तक खत्म होकर जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच भी जाते हैं तो हमारा इस समय करंट रेट चल रहा है 98.5 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 98.5 कंप्लेंट्स या सजेशन या डिस्कशन या क्वेश्चन रिजॉल्व किए जाते हैं और 1.5 बचता है जो अगले दिन तक जाता है। वो भी इसलिए कई बार कि कोई रात को लेट हो जाती हैं कुछ, तो हम, हाँ, तारीख बदलने से पहले, 12 बजने से पहले पहले उसे ख़त्म करना होता है। फिर भी बावजूद इसके अगर कोई तकलीफ रह जाती है तो हमने एक ई क्यूब लॉन्च किया है। ई क्यूब क्या होता है? एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। आप ऐसे समझिए कि सारी कंप्लेंट्स तो रिजॉल्व हो जाती हैं, पर कोई अजीब सी ऐसी नई कंप्लेंट आ गई जो हमारी किसी पॉलिसी में ही नहीं है। आज तक हमारी 742 पॉलिसीज बन चुकी हैं, 742 प्रोसेस डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। अगर कोई पॉलिसी में ही नहीं है तो उसको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है जूनियर लेवल पे, जो हमारा पूरा टीम काम कर रहा है उसमें। उसके अंदर हमारा कुछ सैकड़ों लोगों का पूरा एक कॉन्टैक्ट सेंटर है, कॉल सेंटर है, जो सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, जहाँ वो लोग काम कर रहे होते हैं, लगातार सबसे इंटरैक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई नई चीज़ आ गई जो कि 742 पॉलिसीज़ के अंदर नहीं है, तो अगले 3 दिन के अंदर 743वीं पॉलिसी बनेगी, फिर 744वीं पॉलिसी बनेगी और उसका रेजोल्यूशन उसको दिया जाएगा। इसको बोलते हैं ई क्यूब। एम्पैथेटिक, यानी कि इस व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रहा था तो मुझे एम्पैथी देनी है। एग्जीक्यूशन सॉल्व करूंगा एक्सेप्शन की, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई, ये एक्सेप्शन है, ये नई प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए हमने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया पूरा। इसमें हमारे यहाँ पहले शुरू शुरू में हमारी रेटिंग लो हुआ करती थी, हमने इस पर टीम बनाई। मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2020 अगस्त सितंबर की हमने इसको लॉन्च किया था। जिस साल हमने आईबीसी लॉन्च करने के 4-5 महीने बाद लॉन्च किया इसको, क्योंकि तब हमारे को उसकी नीड समझ में आई। फिर सजेशन, फीडबैक, क्वेश्चन, कंप्लेंट सब आने लगे और इसको हमने रिजॉल्व करना शुरू किया।
और मुझे याद है कि हम लोग जब तक 2021 मार्च तक आए थे तो हमारी रेटिंग 9.6 आउट ऑफ 10 हो चुकी थी। 9.6 आउट ऑफ 10, इसको हम कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि 9.9 या 10 आउट ऑफ 10 पे पहुंचे। इसका बड़ा फ़ायदा हुआ हमारे को। इसमें जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, सजेशंस आते हैं, डिस्कशंस आते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। टिकट सिस्टम होता है, टिकट रेज करता है सामने वाला। तो ये यहाँ से नहीं होता तो फिर EQ पे सॉल्व हो जाता है उसके आगे जाके, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। तो ये हमने टोटल ऐसा मॉडल लिया कि जिसमें हम कहीं पे भी किसी को तकलीफ ना रहने दें। पर फिर भी कहीं होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई सुझाव देना चाहता है, वो पर्सनल लेवल पे नहीं देना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सुझाव देना चाहता है। तो हमने दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो कि डाउनलाइन से अपलाइन का रिव्यू कराती है। मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ आपको। इसका अर्थ क्या हुआ, सारे IBC देश के बैठते हैं, 10,000 IBC बैठते हैं और हमारी टॉप मैनेजमेंट बैठती है महीने में एक दिन। और महीने में एक दिन हम लोग बैठते हैं। इसको हम लोग हर महीने के पहले इतवार को करते हैं इस मीटिंग को, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। ये सुबह 11 से एक मीटिंग चलती है, 2 घंटे के लिए एक्सटेंड हो जाती है, 3 घंटा जाती है। यहाँ पे जितने भी हमारे IBC हैं वो हमारी टॉप मैनेजमेंट, यानी कि मैं CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ लर्निंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ सर्विस एक्सेलेंस ऑफिसर, ये सारे के सारे जितने भी चीफ है हमारी कंपनी के, ये सब बैठते हैं। और कोई भी IBC पब्लिक में 10,000 लोगों के सामने हमसे कोई भी सवाल कर सकता है। और उससे क्या हुआ, धीरे 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 सारे IBCs का हमारे पे बहुत कॉन्फिडेंस आया, ट्रस्ट आया कि भाई कंपनी हमारे साथ बैठती है, हमारे आइडियाज़, हमारे सुझाव सुनती है। और जितनी इंप्रूवमेंट हम ला पाए ना, उस इंप्रूवमेंट का कारण ही यही था भाई साहब, हम इसीलिए कर पाए क्योंकि हम सारे लोगों को सुनते हैं और उनके सुझावों को लेते हैं और सुझावों को इंप्लीमेंट करते हैं। हर बार इतने सुझाव आ जाते हैं, इतने सुझाव आ जाते हैं। तो हमारा भी ये मानना है कि आप 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। फिर 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। फिर 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। और इस तरह एक सक्सेसफुल करते 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 हम इंक्रीमेंटली इतना आगे जाते हैं कि उसका रिजल्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। और यही होता है कि हमारे को जब सुझाव मिलते हैं, अगले महीने आकर के अगले महीने के पहले संडे को हम पिछले सुझावों की रिपोर्ट कार्ड आपको सबमिट करते हैं। पीछे आपने हमारे को टोटल मिलाकर के 42 सुझाव दिए, इन 42 में से 35 इंप्लीमेंट हो गए, इन और 35 में से 35 के बाद ये 5 हैं, इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है और 2 को हमने छोड़ दिया है जिनको हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इस तरह सामने वाले सारे के सारे 10,000 IBCs को, जो 10,000 आते हैं, एक बार में हम 10,000 लोगों को बुला लेते हैं और उनका सबका बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो देखते हैं, फिर अगली बार वो और आके सुझाव देते हैं। पहले से ही अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं कि मैं सुझाव देना चाहूँगा। तो बेसिकली आपकी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम कंटिन्यूसली लगे रहते हैं। और आपका कमीशन, जो आपने जहाँ प्रश्न पूछा था, वो तो एक बहुत छोटी चीज़ है। IBC का कमीशन तो छोड़िए, हम अपने एम्प्लॉयज़ भी हैं, आज तक कभी भी उनकी तनख्वाह 30 तारीख से लेट नहीं हुई है। अगर 30 का महीना तो 30 को तनख्वाह मिलेगी, 31 का महीना तो 31 की दोपहर को तनख्वाह मिल जाएगी। अगर ये फरवरी का महीना 28 का है तो 28 की दोपहर को मिल जाएगी। अगर 28 को संडे है तो 27 को मिल जाएगी। 27 को अगर फोर्थ सैटरडे है तो आपको 26 को तनख्वाह मिल जाएगी। तनख्वाह भी हम कभी लेट नहीं होने देते, पेमेंट भी हम कभी लेट नहीं होने देते। ये हमारी कंपनी में एक कमिटमेंट है। सर, मेरे कस्टमर का सवाल है कि आप इतना अच्छा सहयोग करते हो, इतना अच्छा सपोर्ट करते हो। सर, इतने सहयोग के बाद, इतने सपोर्ट के बाद भी अगर मैं आपके साथ पैसा नहीं कमा पाया तो क्या होगा? ये ऐसा प्रश्न हो गया कि जैसे मैंने इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, फिर भी अगर मेरा पेट नहीं भरा तो क्या होगा? तो और खाना खा लो आप, आपका पेट नहीं भरेगा तो और खा लो। नहीं, मैं फिर भी बहुत खा लिया, लेकिन सोचो अगर मेरा पेट नहीं भरा तो क्या होगा? तो और खाना खा लीजिए। ये ऐसा ही है, अगर आप सफल नहीं हुए तो आप हमारा और सपोर्ट लीजिए, और सपोर्ट लीजिए, और सपोर्ट लीजिए। हमने क्यों इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है? क्यों हमने आज 125 ऑफिस, 500 माइक्रो ऑफिसेस, सारे IBC मैनेजर्स, सारे के सारे रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, जोनल हेड, RTH, ZTH, रीजनल ट्रेनिंग हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड, नेशनल ट्रेनिंग हेड, इसको रगड़ देंगे का मॉडल आपको। इतने सारे पर्सनल कोचेस, ये सारे लाइव कोचेस हैं, पर्सनल फिजिकल कोचेस हैं, चैटबॉट नहीं है। बहुत बड़ा लर्निंग सारथी का वीडियो रिपोजिटरी आपके लिए बनाया हुआ है। ऐसे वीडियो रिपोजिटरी बनाए हैं कि टॉप 10 IBC जो हमारे पूरे देश के हैं, वो खुद ही वीडियो बना बना के बाकी IBCs को सिखा रहे हैं। हमारे इंटरनल प्रोफेसर सिखा रहे हैं। आपके लिए दुनिया भर के वेबिनार्स हो रहे हैं, आपके लिए दुनिया भर की लाइव ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जूम पर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, पर्सनल कॉल्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कैसे आप सफल नहीं होंगे? आपके लिए इतना बड़ा ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है सब जगह पे, कैसे सफल नहीं होंगे? जहां कंपनियां 10 से 6 काम करती हैं और 10 से 6 ही सपोर्ट देती हैं, हम 24 घंटा सपोर्ट देते हैं। और मान लीजिए फिर भी सफल नहीं हुए हम, तो हमने ना एक नया डिपार्टमेंट चालू किया, ब्रेक जीरो डिपार्टमेंट। ब्रेक जीरो डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? कोई आदमी अगर जीरो रेवेन्यू पे बैठा हुआ है ना, तो उसके पीछे पड़ जाओ भैया।
जो बिल्कुल जीरो पे बैठा है उसके जीरो को ब्रेक कर दो, उसके जीरो को तोड़ दो, खत्म कर दो। बेसिकली दैट्स द आइडिया। हाँ, जिसने कभी कुछ नहीं बेचा है, तो उसके लिए ब्रेक जीरो इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया और उसके कारण हम ऐसे ढूंढ ढूंढ के उन आईबीसी पे भी काम। अब देखो आप अगर सोए हुए आदमी को तो जगा सकते हो, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, उसको कितना भी जोर लगा लो आप जगा नहीं सकते। अगर आप वास्तव में आईबीसी करियर की तरह देखने आए थे तो आपको जगाना आसान है, आपको रेवेन्यू करना आसान है। पर अगर आप अपने बिजनेस के लिए सीखने आए थे और आपको कुछ अपना बिजनेस करना था, इसको फुल टाइम करियर नहीं देख रहे, तो फिर आप वो करिए, फिर आप रेवेन्यू की बात नहीं होती है, फिर तो उसकी आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो ये होली, दिवाली, ईद है, क्रिसमस है, नेशनल हॉलीडे है, कोई भी डे है, आपको हमारा सपोर्ट 100% हमेशा अवेलेबल है। सर मेरे एक प्रोस्पेक्ट है, वो पूछते हैं कि आईबीसी का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। मैं तो बिजनेस कंसल्टेंट हूँ नहीं, ना ही मैंने कभी किसी का बिजनेस कंसल्टेशन किया है, तो मैं कैसे बिजनेस कंसल्टेंट बन सकता हूँ? क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए तो बड़ा एजुकेशन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक बात बोली आपने। कंसल्टेंट बनने के लिए आपको या कंसल्टिंग करने के लिए कंसल्टेंट होना चाहिए, और कंसल्टेंट होने के लिए बड़ा एक्सपीरियंस और एजुकेशन होनी चाहिए। अब क्योंकि लोगों के पास ये नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी से एक ऐसा प्रोडक्ट ला दिया कि अगर आपको किसी को भी फ़ोन पे कंसल्टिंग करनी है और वो आपसे फ़ोन पे पूछ लेता है कि मैं आज ई कॉमर्स पे बिजनेस कैसे शुरू करूं, जैसे ही वो बोलेगा आप सामने अपने स्क्रीन पर टाइप कर रहे होंगे बात करते हुए, और आपके सामने सारे आंसर आ जाएंगे, आप उसको आंसर दे पाओगे। वो आपसे जैसे ही पूछता है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और मेरे यहाँ प्रोडक्ट में डिफेक्ट बहुत आ रहा है, आप सामने इसको टाइप करोगे, टाइप करते ही आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और आप उससे बात कर पाओगे, उसको कंसल्ट करके समझा पाओगे। यानी कि कोई भी कुछ भी सवाल पूछे, आपके पास अलादीन का चिराग है, उसको क्या बोलते हैं, कंसल्टिंग सारथी। हमने आपको टेक्नोलॉजी का एक एआई एमएल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस्ड कंप्लीटली एक कंसल्टिंग सारथी ला करके दिया है। उसमें क्या होगा, अगर उसने आपसे पूछ भी लिया कि मेरे इस समय मैं प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ, मेरी फैक्ट्री है और वहाँ पर डिफेक्ट आ रहा है, तो आप वहाँ के सामने लिखा आ जाएगा पोका यूके, आपके सामने TPM, TQM, 6 सिग्मा, 5S, आपका FSN, इस सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो आ जाएंगे और आप उनसे बात कर पाओगे। सामने चीट शीट होगी। चीट शीट का मतलब है जो फर्रा होता था ना, बिल्कुल चीट का फर्रा होता था। बच्चे नंदलाल दयाराम की कुंजी पढ़ के स्कूल में जाते थे एग्जाम देने के लिए, जेब में फर्रा ले जाते थे। ऐसे ही हमने आपको टेक्नोलॉजी का फर्रा दे दिया है। सामने कोई भी कुछ भी सवाल कर ले, टेक्नोलॉजी का फर्रा आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा और आप बात करते हुए आराम आराम से पढ़ते पढ़ते उसको समझा सकते हो। हाँ, आज ऐसे तो हम ट्रेनिंग तो आपको 30 लाख घंटे की ट्रेनिंग हम अपने आईबीसीज को हर साल देते हैं। 30 लाख घंटे की ट्रेनिंग हम सारे आईबीसीज को हर साल देते हैं। लेकिन बावजूद उसके अगर कोई आपसे पूछ ले और आपको ट्रेनिंग के बाद भी याद नहीं रह गया है, तो सामने आपके फर्रा खुल जाएगा, चीट शीट तो आपकी हो जाती है। इसलिए कठिन परिस्थितियों की ऐसी की तैसी, आप इंक्वायर नाउ टू जॉइन आईबीसी, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं। आप बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है आज तो, मतलब हम इतना ट्रेनिंग दे देते हैं कि उसको लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैं लीड्स कैसे जनरेट करूंगा, तो हम आपको यूट्यूबर तक बना देते हैं।